आज मैं आपको एक 20 साल के युवा से मिलवाता हूँ। उनके अंदर करंट की बिजली दौड़ती है। जब उन्हें आप देखेंगे तो आप भी रोमांचित हो जाएंगे। उनकी फुर्ती, उनकी चुस्ती को देखकर आप भी एक झलक जरा उनके बारे में देखिए। हमारे साथ हैं 80 साल के ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने 20 साल आपको इसलिए कहा क्योंकि आज भी मुझे ये पता है कि आप जो है सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो खुद ब खुद लिफ्ट का सहारा नहीं लेते हैं, और जो सारे काम, चलना टहलना और सारे काम जो है बड़े फुर्ती के साथ करते हैं, बहुत चुस्ती के साथ करते हैं, और युवा की तरह, एक यूथ की तरह जो है आपके अंदर करंट रहता है। ओम प्रकाश जी, ये सारी चीज़ें आपके अंदर मतलब कैसे आई और कैसे ये सब कर पाते? धन्यवाद। ये सब जो भी इसके आपने पूछा है उसका मेन कारण है योग। और योग जो मुझे मिला वो 2002 में दिल्ली में, जब हमारे ये डॉक्टर और डॉक्टरी वहाँ थे सर्विस में, तो मैंने टीवी पर बाबा रामदेव को देखा था दोपहर में अचानक। और जब मैंने पहली बार देखा उनको तो मेरी समझ में उसी वक्त आ गया, मैंने कहा यही सारी बीमारियों का इलाज है। और मैं गया ही इसलिए था अपना इलाज कराने के, मेन बात ये थी। और वहाँ एक क्योंकि डॉक्टर थे तो कहीं भी जा सकते थे हम, लेकिन फिर मुझे वहाँ कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। और मैंने जब उसी दिन से वहीं से योग करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उसका मुझे लाभ जब मालूम पड़ा, जब हम लोग करीब 1 महीने वहाँ रहे थे, वहाँ रह करके मैं यहाँ आ गई, तो यहाँ हमने फिर अपना क्लास लगाना शुरू कर दिया। किन किन बीमारियों से आप ग्रसित थे? कौन कौन सी बीमारियाँ आपको थी? मेन जो बीमारियाँ थी वो सारी बीमारियाँ पेट से होती हैं जी। सारी समस्या पेट से, और जुकाम आए दिन, बुखार आए दिन, जुकाम आए दिन, ये भारी समस्याएं थी। और कमज़ोरी तो इतनी थी कि मुझे कराना पड़ता था घर में। जब मैं लेटता था कभी पहले तो फिर लोग सब कहते थे कि आप बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कराते हैं। ये कंडीशन मतलब लोग, घर के परिवार के लोग भी मान लिए थे कि अब ज़्यादा शायद जिंदगी नहीं चल सकती। ऐसी स्थिति 2002 की बात जी। तो तभी से तो बहुत मैंने तमाम कोई डॉक्टर, जितने भी टॉपर डॉक्टर हैं मैं सबको जानता हूँ, जितने भी हकीम हैं मैं सबको टॉपर को जानता हूँ। दिल्ली में है जो भी टॉपर हैं उनको भी मैं सबको जानता हूँ, और सबको मैं फेल कर चुका हूँ। जितने हकीम डॉक्टर हैं वो तो फेल करते हैं औरों को, मैंने सबको फेल कर रखा है। मतलब किस चीज़ में फेल किया, कैसे उन्हें मात दी? उनकी जांच सब फेल, उनका इलाज सब फेल जी। और मैं जहाँ का तहाँ। मतलब आपने योग साधना को, योग को अपने जीवन में उतार लिया और उसके बाद से जो है ये सब मामला मुझे तो डॉक्टर हैं सब फेल सारे, किसी डॉक्टर ने मुझे कोई लाभ नहीं पहुँचा किसी का। और सब में नॉर्मल वो कहते रहे, कोई नहीं है, कहीं बहम है आपको, ये है वो है, और मैं गिरता जा रहा। ये सारी बातें जब मैंने वहाँ देखी और मैंने शुरू किया तो मुझे लगा कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और उस पर पूरी तरह से मैंने विश्वास किया और दृढ़ता के साथ उसका पालन किया, और एक दिन नागा नहीं किया। किसी भी कार्यक्रम में रहा, मैं कहीं भी गया आया नहीं। तो कभी ऐसा लगा क्या कि कभी आपको अपने जीवन में ऐसा लगा कि आपका शरीर एकदम जवाब दे रहा है, अब लग रहा है कि अब जिंदगी नहीं बचेगी, ये तो और ऑन बेड हो जाएंगे, अब चलना फिरना सारा कुछ बंद हो जाएगा? ये 2002 से पहले की बात जी। ये तो उस वक्त की बातें हैं कि अब बहुत लाइफ अब नहीं बची है, और ये वो सब एक हताशा थी बहुत बड़ी जी। लेकिन वो हताशा जब से योग शुरू किया उसके बाद से फिर उसमें सारी समस्याएं समाधान हुए अपने आप जी। और चश्मा हमें लगाता था 25 साल जी। चश्मा मेरा था 10 नंबर का जी। और जब मैं योग सिखाने जाता था छर्रा में तो करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर एक बगीचा है वहाँ जाता था। जाड़े के दिन होते थे और उस जाड़े में ओस पड़ती थी भारी, तो मैं जब मैं दौड़ता था वहाँ तो सड़क दिखाई नहीं देती थी, मैं गिर जाता था। दौड़ते समय सड़क की चला गया पटरी पे, कहीं गड्ढे ही आ गया, गड्ढे में जा पड़े। 2-4 बार तो मैं गिरा हूँ गड्ढों में, लेकिन मैं दौड़ता था फिर। और वहाँ चश्मे से, क्यों चश्मे ओस भर जाती थी तब दिखाई कैसे थे, और उतार लूँ तो दिखाई नहीं देता था। बात तो दोनों थी, और चश्मा मोटा, ये समस्या थी पहले। तो अब योग से कितना शरीर आपका ठीक है? और क्या चश्मे की जरूरत ही नहीं, मैं तो पढ़ता हूँ अखबार, अभी पढ़ रहा था।
बिना चश्मे के? हाँ, अभी अखबार तो पढ़ रहा था मैं देर से। चलना फिरना कैसे होता है? सीढ़ियाँ जो चढ़ते हैं? सीढ़ियाँ तो मैं भाग के चढ़ता हूँ, मैं कभी धीमे नहीं चढ़ता, कोई सहारा नहीं लेता, कोई रेलिंग पर नहीं पकड़ के चढ़ते हैं जैसे बुढ़े लोग। नहीं, कभी लिफ्ट का सहारा? नहीं, लिफ्ट में कभी नहीं चढ़ता। हाँ, अगर कहीं लिफ्ट होती भी है और 2-3 मंजिल है तो मैं लिफ्ट में कभी नहीं जाता, पसंद ही नहीं करता। सीधे मैं सीधे सीढ़ियों पे चढ़ता, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। दिनचर्या क्या है आपकी, जो लोग जानना चाहेंगे कि आप किस तरह की दिनचर्या है? दिनचर्या मेरी ये है कि मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ जी या 2:30 बजे उठता हूँ, कभी 2 बजे भी उठता हूँ। और उठते ही मेरा प्रोग्राम सबसे पहले ध्यान योग चलता है, और उसके बिना इसकी कामयाबी मिलती नहीं। ये सब बातें जितनी भी हैं, ध्यान योग इसमें जुड़ा हुआ है। खाली योग जो है वो केवल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक ध्यान की प्रक्रिया है। योग माने जोड़ के माने आत्मा परमात्मा का जोड़। जब तक वो आपका नहीं जुड़ेगा तब तक आप योग सही कर ही नहीं सकते, नियमित नहीं कर सकते, आपका खान पान पर कंट्रोल नहीं हो सकता, आप कहीं न कहीं रपट जाएंगे। इसलिए 2:30 बजे, 3 बजे, कभी 2 बजे उठता हूँ, फिर सोता नहीं हूँ। तो सबसे पहले अपना उसमें बैठ जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, और कपालभाति अनुलोम करता हूँ आधा घंटा, 1 घंटे। और कुछ योग ऐसे होते हैं जैसे शीर्षासन है, मयूरासन है, या चक्रासन, कई आसन ऐसे हैं जो सब नहीं कर पाते मेरे साथ। ये इसमें पद्मासन रखे ऐसे, ऊपर खोल लीजिए। चल और देख लीजिए। ये रहना चाहिए ऐसे, जितना आप कर सकते हो वो मैं कर गया। 80 साल की उम्र में अभी शीर्षासन कर लेते हैं? हाँ हाँ, कितनी देर तक पैर ऊपर खड़ा करके जो है आप खड़े रहते हैं सिर के बल? नहीं बोलते 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा मैं उसमें खड़े रहने की जरूरत ही नहीं। जी जी। कभी इस योग साधना में, जैसे योग को कहा जाता है कि एक योग जो होता है करने वाला, योग गुरु हो या तो वो एक साधक होता है, वो साधना करता है। तो इस साधना में कभी ऐसा हुआ हो कि अपने परिवार से आपने शादी ब्याह में ना जाना हुआ हो, या अपने कोई रिश्ते में ना जाना हुआ हो, और आपको ये लगा हो कि नहीं मुझे योग करना है और रहने दो शादी ब्याह में और कहीं जाना नहीं है, मैं योग करूँगा क्योंकि ये मेरा जो नियम है वो टूट जाएगा और मैं इस नियम को तोड़ना नहीं चाहता? ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा हुआ है, लेकिन मैं वहाँ अगर चला भी गया हूँ शादी विवाह में और रात को मैं रुकना पड़ गया, तो सबसे पहले मैंने उठ कर मैं योग ही किया जी। हाँ, मैं बंद नहीं होता मैं कभी, इसलिए मैं जाता ही नहीं हूँ। कोई मेरा वो भी नहीं मानता, परिवार के लोग मुझसे कोई कह नहीं सकता कि आप क्यों नहीं गए, ये भी नहीं है। हाँ, किसी की वो नहीं है कि आप जाओ कि नहीं जाओ, मेरी मर्जी होती है वहीं जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं अपने हिसाब से उठता हूँ, अपने हिसाब से सोता हूँ। रात के 9 बजे हर कीमत पर मुझे सोना। सुबह कै बजे उठना? रात को 9 बजे सोते हैं, सुबह कै बजे? सुबह मैंने अलार्म तो लगा रखा है 3:30 का जी। लेकिन उठता हूँ 3, ढाई जी। क्योंकि 3 बजे से बात मेरी बनती नहीं है, सारे काम मुझे खुद करने होते हैं। फिर मुझे 4:30 बजे शाखा लगानी होती है महिलाओं छर्रा में, वो 4:15 बजे महिलाएं आ जाती हैं सब। जी। वहाँ एक शिव मंदिर है। ये जानकारी ये भी मिली है कि आप पहलवानों को भी सिखाते हैं? हाँ। और बड़े बड़े दिग्गज पहलवान हैं जो आपसे आते हैं योग साधना सीखते हैं? 2004 में मैंने जब ये शुरू किया छर्रा में, जी। तो उसमें सब पहलवान आते थे जी। जितने भी थे, जी। और वहाँ से ही मैंने शुरुआत की इसकी। और आज भी मैं छर्रा में इस वक्त पहलवानों की शाखा लगा रहा हूँ। जी। और वो पहलवानों को ये माना जाता है कि उनके अंदर फुर्ती चाहिए, उनके अंदर चुस्ती चाहिए, तब वो दांव पेच बढ़िया से अच्छे से लगा सकेंगे। तो उन्हें फिर योग करने की क्या जरूरत होती है? योग करने की पहलवानी में क्या नहीं, उसमें ये प्राणायाम का जो मामला है जी, प्राणायाम के बाद के साथ जो करने के बाद जो श्वास रोक सकता है आदमी जी, वो पहलवानी में नहीं रोक सकता। जी, पहलवानी शारीरिक शक्ति तो देती है, जी। लेकिन श्वास की प्रक्रिया जो है वो प्राणायाम से ही होती है। जी, जी। इसलिए उनको ये सिखाना पड़ता है कि तुम्हें कितनी देर कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका ये करना पड़ेगा, तब तुम्हारा ये श्वास रुकेगी। जी। तो पहलवानी में जो है सांस रोकने की क्रिया जो है वो जरूरी होती वो आवश्यक है, और वो योग से ही मिलती वो योग से ही होगी। इसीलिए आप सिखाते हैं। ये बात जी। है। अब योग पे कहा गया है कि जो व्यक्ति योग करता है और योग में जो है मतलब पारंगत हो गया तो अपने आप को पर जीत पा लेता है, अपने शरीर पर और तमाम चीज़ों पर।
तो आपने अपने जीवन पे किन किन चीज़ों पर जीत पाई है और किन? सबसे पहली बात तो ये है खान पान, इस जिससे आदमी ने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया जी और खान पान विजय पा ली, जी वो हर एक पर विजय पा सकता है। जी। और जिसका मन कंट्रोल पर नहीं है वो किसी पर कंट्रोल तो नहीं कर ये मन कंट्रोल करना, खान पान पे कंट्रोल करना, क्या ये योग से? सकता। ये योग से ही हो सकता है और कोई तरीका नहीं। और कोई रास्ता? आप योग करते रहें, निरंतर करते रहें। 3 बातें हैं इसमें। जी सबसे पहली बात तो यह है कि 30 सूत्र है जी और पहला सूत्र ये है कि आपको यथार्थ ज्ञान, दूसरा है विकल्प रहित फिर श्रद्धा, अखंड श्रद्धा, विकल्प न हो उसका, दूसरा, और तीसरा है प्रचंड पुरुषार्थ। ये 3 बातें जब तक याद नहीं होंगी योग नहीं कर सकता आदमी। फिर बता दूं एक बात। जी बोलिए। पहला है इसमें यथार्थ ज्ञान। ज्ञान नहीं, ज्ञान तो कोई भी योग कराने आ जाएगा और तमाम क्लासें लगती हैं, पहले से लगती थी। यथार्थ ज्ञान जो बाबा रामदेव बताया करते हैं, जो प्रैक्टिकल है उनका और रिसर्च किया उन्होंने, यथार्थ ज्ञान, उस पर फिर अखंड श्रद्धा, उस पर खंडित नहीं होना चाहिए उसे, उसका विकल्प नहीं ढूंढना चाहिए। इसका विकल्प फिर क्या है? अखंड श्रद्धा, उस पर प्रचंड पुरुषार्थ, तो फिर आप डटे रहेंगे। ये 3 चीजें आपके 3 सूत्र नहीं है तो आप योग नहीं कर सकते और 100 वर्ष तक करते रहेंगे ऐसे। जहाँ 60 साल में लोग मान लेते हैं कि वो रिटायर हो गए, घर पर बैठ गए, आराम करना, थोड़ा बहुत टहलना और दौड़ना, लेकिन 80 साल की उम्र में भी आप एनर्जेटिक हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, योग साधना करते हैं, 20-50 किलोमीटर अगर आपको चलना हो तो आप नहीं घबराते हैं। तो ये सारी चीज़ें मानते हैं आप योग से है, नहीं तो 60 साल बाद आप जो है बिस्तर पर आ जाते और थोड़ी बहुत जो दिनचर्या चलती तो वो चलती। मैं यहाँ पर नकवी पार्क में भी जी कभी गया हूँ, यहाँ पर पैदल जाता हूँ। जी कितने किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से? 3 किलोमीटर है यहाँ। 3 किलोमीटर। 80 साल की उम्र में अभी 3-4 हाँ, मैं यहाँ बच्चे हमारी एक नातनी है वो भी खड़ी थी यहाँ, जी मैं ऐसे भी ले गया था जी जी पैदल, और ये भी जाता है पैदल अब तो। जी। तो 80 साल की उम्र में 10 किलोमीटर अगर आपको पैदल चलना पड़े, मुझे आराम लगता है। अच्छा, ठहाके लगाकर हंसना पड़े तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमको ठहाके लगाकर हंस मैं तो हाथ से योग कराता हूँ। जी सिंगनाथ कराता हूँ, हाथ से योग कराता हूँ। जी। तो ओम प्रकाश जी, युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे या लोगों को क्या प्रेरणा देंगे? आज जिंदगी में जैसे बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, और इन भाग दौड़ के कारण जो है लोग तनावग्रस्त तो हो ही रहे हैं, तमाम बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो कैसे वो बीमारियों से बचे और इन बीमारियों से निकल कर जो है अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ, बेहतर लाइफ जो है वो जी सके? उसमें सबसे पहली बात ये समझनी पड़ेगी युवाओं को, सभी को, जैसे भाग दौड़ की हमारी जिंदगी है कि हमारे एक बहुत पुरानी कहावत है, अव्वल सुख निरोगी काया, दूजे सुख माल धन माया, तीजे सुख स्वस्थ हो नारी, और चौथे सुख पुत्र हो आज्ञा का। जी। अगर अव्वल सुख नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, जी। तो वो तीनों बेकार। यानी जिंदगी का पहला जो सुख बताया गया है, जीवन का सबसे पहला सुख निरोगी काया, निरोगी काया, और वो निरोगी वो काया नहीं है जी तो फिर कुछ नहीं है, नथिंग। जी आपके घर में कुछ भी हो, आप कितने करोड़पति अरबपति भाग दौड़ रात दिन करते रहिए, दौड़ रहे हो, जी लेकिन आपने ये समझ रखा है कि हम इलाज करा के ठीक हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। जीवन भर आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, डायबिटीज़ की, किडनी की, हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, पता कितनी दवाइयाँ लोग खाते हैं, लाखों हज़ारों रुपया बर्बाद करते हैं, और अखीर में डंडा उनके हाथ में आ जाता है, पकड़ पकड़ के चलते हैं, कोई वॉकर से चल रहा है, कोई पड़ा हुआ है उसमें, ये होता है। इसलिए जब तक ये समझ में अव्वल सुख निरोगी का है, आप किसी को पानी देने लायक तो रहें, पानी मांगने लायक, ये सिद्धांत होना चाहिए। जी। तो योग ने आपको ये सिखाया या योग ने आपको ये निधि दी है कि आप आज भी पानी दे सकते हैं, पानी मांगते ना नहीं? कभी। तो क्या क्या काम करते हैं खुद से? नहीं, मैं अब जैसा मैंने क्लास लगाई वहाँ छर्रा में, विकास वाटिका में, घर में क्या क्या काम करते हैं? क्लास को लगाना, क्योंकि आप योग साधक हैं, योग गुरु हैं, तो करेंगे। घर में व्यक्तिगत तौर पे क्या क्या काम? घर में जब मैं अकेला रहता हूँ जी तो सुबह में जब दो क्लासें लगाता हूँ, जी 10 बार करना पड़ता है। आ गया ना? ये इसका दूसरा है, कहाँ तक जाते हैं, ये यहाँ तक जाना चाहिए, जिनके वजन बड़े हुए हैं साइड के, उनके लिए जरूरी है, ठीक है।
अब देखिए दोनों हाथ आगे इस तरह, हाँ, ये इतनी दूर होने चाहिए हाथ, और पीछे की दीवार दिख जाए इतना दूर ना, ये ऐसे आगे, ये। अब देखिए हाथ इतने सीधे रहने चाहिए कंधे की सीध में, ये है। एक क्लास को पहलवानों की लगाया था 6:30 बजे खत्म जी 6:30 के बजे दूसरी क्लास है कि उसके घर में लगाता हूँ, बड़ा घर है जी तो सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है, जी उनकी लगाता हूँ 8 बज जाते हैं, और 8 बजे के बाद तुरंत घर पहुँचता हूँ और घर जा करके मैं अपनी चाय बनाता हूँ खुद खुद, जी और उसमें 1 लोटा चाय बनती है। 1 लोटा। हाँ, 1 कप चाय नहीं पीता, 1000 वाली चाय नहीं पीता। अच्छा पापा एक लोटा चाय पीते हैं तो उस चाय की खासियत क्या होती है? खासियत ये होती है, शक्कर चीनी सब पड़ा रहता है, सब रहता है उसमें। अभी आपको मतलब डायबिटीज नहीं, उसकी शिकायत नहीं? इन बातों से मुझे कोई मतलब नहीं, डायबिटीज क्या। 1 लोटा चाय पीते हैं 1 लोटा चाय पीता हूँ। जी, और फिर दिन में कितनी बार चाय पीना होता नहीं, है? मैं फिर नहीं पीता, मैं बताऊँ आपको। जी आज कहीं में जब चाय बनाता हूँ तो 250-300 ग्राम उसमें 400 ग्राम दूध होता है, जी और उसमें मेरी बाबा रामदेव की चाय तो होती है, जी लेकिन उसमें 10-11 चीज़ें और होती हैं। जी इसमें ये गिरोय कंपलसरी है डेली, जी तुलसाई कंपलसरी है डेली, और ये जो अभी काढ़े में जो चीज़ें हैं जी वो उसमें सब है, दालचीनी है, तुलसाई है, गिलोय है, और आपके ये सारी चीज़ मतलब 11 चीज़ें हैं। जी वो कुटा हुआ मसाला रखा रहता है मेरे पास, जी यहाँ भी रखा है, हमारा एक मकान और है, वहाँ रख रखा है, घर में वहाँ भी रखा है। जी उसकी मैं चाय अदरक और पा डालता हूँ कूटे की। ठीक है। तो स्वस्थ रहने के लिए जो है वो सबसे जरूरी है, तो वो जरा बताइए, उसके बारे में बात बताइए कि लोग कैसे स्वस्थ रहें। लोग स्वस्थ रहें, पहले खाने पे जब तक कंट्रोल नहीं होगा जी स्वस्थ नहीं रह सकते। आप कितनी दवाइयाँ खा लें, कोई भी खा लें। जी सबसे बड़ी बात यह है कि वो बादाम और छुआरे का वो पिसा हुआ रहता है मेरे यहाँ, वो थोड़ा सा खा करके मैं 1 लोटा चाय पीता हूँ, जी और खाना खाता हूँ 10 बजे, 12-1 बजे 2 बजे खाना कभी नहीं खाता। 10 बजे मैं खाना खाता हूँ, 1 जग पानी पीता हूँ, फिर 1-1 गिलास करके थोड़ी थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद पानी खाने के 1 घंटे बाद पीना चाहिए। तुरंत पिएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, और खड़े होकर पानी कभी नहीं पीना चाहिए, वरना घुटने बेकार हो जाएंगे। बैठ कर पानी, बिल्कुल बैठ कर पानी पीछे कहीं भी हो। हाँ, ये घोड़े वाली दावत में तो खड़े होकर पानी पीते रहते हैं। जी ये घोड़े वाली दावत जो बफर सिस्टम चल रहा है आजकल, तो उसे घोड़े वाली दावत अरे क्या घोड़े ऐसे तो खाते हैं जी वही तो अंग्रेजों ने चला दिया ये सब, जी और क्या हुआ है, सत्यानाश कर दिया इन्होंने, और एक एक सामान कैसा कैसा होता है सत्यानाश कर दिया खाने का। जी जितने मसाले आते हैं उसमें रेडीमेड पड़ते हैं सब, और वो मिलावट के होते हैं, जी हमको पता ही नहीं इसमें क्या है। जी और तल तल के टिक्की और वो छोला, वो होता है टिक्की और चीला, चीला। उसको भाग के पड़ते हैं लोग। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ आपको यहाँ रखने से खराब जल्दी होगी, जैसे पालक है जी वो सबसे पहले खराब होता है, तोरई उसके बाद खराब होती है, लौकी उसके बाद खराब होती है, कासीपल बहुत दिन में खराब होता है, पड़ा रहता है वैसे। इससे ये पता चलता है कि जो चीज़ बाहर जल्दी खराब होगी वो अंदर जल्दी बचेगी। टिक्की चीला को आप 8 दिन रख दें बनाकर, खराब नहीं होने का, न समोसा खराब होने का। तो जो बाहर खराब नहीं उसी में तो भाग के पड़ते हैं लोग, तो रात के 11-11 बजे तक खा के आते हैं और फिर आकर के सो जाते हैं उल्टे से। ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो आपने क्या ये सब बंद कर दिया? मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। अपने रिश्तेदारों में कभी ना किसी का? सोते ही नहीं, सब जानते 6 बजे तक खाना ही खाता हूँ। मैंने जैसे ही आज 10 बजे खाना खाया था, अब मेरा पानी का टाइम हो गया, मैं पानी पी लिया। अब 2 बजे मैं लस्सी पीऊँगा, गर्मियों में, जाड़ों में चाय पीता हूँ, वही यहीं से बन के जाती है वो दोपहर वाली। अब लस्सी दही की होगी, या मैंगो शेक होगा, या ऐसी चीज़ होगा। 4 बजे के बाद या तो बेल होगा, ऐसी चीज़ होगी मेरी कोई। इन दोनों में तो बेल एक 2 चीज़ें बताइए। एक यूथ को, यानी 20-22 साल से लेकर 30 साल के यूथ को जो है कितने घंटे योग करना चाहिए, और एक 50 साल की उम्र से ऊपर के? ऐसा कुछ नहीं। हाँ यूथ 3 साल से लेकर के और 100 साल तक के आदमी को जी उतना ही योग करना चाहिए, बिल्कुल एक साथ। ऐसा कुछ नहीं। जो श्वास के रोगी हैं, जो जिनकी श्वास फूलती है, जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, डायबिटीज़ के रोगी हैं, जो अपने को वीक इतने हो गए हैं, उनको तो थोड़ा करना चाहिए। उनको ये
प्रैक्टिकल जो हम 12 जोकिंग वॉकिंग जो कराते हैं हम, जी ये नहीं करने चाहिए, प्राणायाम ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन बाकी को युवाओं को तो कम से कम 2 घंटे करना चाहिए प्रतिदिन। मैं तो 3 घंटे, 1 घंटे घर के करके जी, आता हूँ, फिर 3 घंटे बात कराता करते हूँ, हैं। मैं कराता हूँ करता जी हूँ। जी। तो ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, इससे कुछ नहीं होने का, जी। बेकार है। अगर लोग योग करने लगे तो दवाओं से दूर रहेंगे और निरोगी काया रहेगी। जब तक योग नहीं करेंगे दवाइयाँ बंद नहीं होंगी। तो साथियों, ये थे हमारे सामने ओम प्रकाश जी, जिनको मैंने बताया कि वो 20 साल के युवा इसलिए कि आज भी उनकी बातों से एनर्जी आपको दिखाई दे रही होगी, ऊर्जा आपको दिखाई दे रही होगी। और आज भी अगर 8 से 10 किलोमीटर भी उन्हें पैदल चलना पड़ता है तो उन्हें कोई गुरेज नहीं रहता और उनके शरीर पर, उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं रहता। ओम प्रकाश जी के योग का ये जादू जो है, इस कारण है कि आज भी अगर उनके परिवार में कोई शादी ब्याह होता है तो वो नहीं जाते हैं। उनका ये मानना है कि उनकी योग साधना जो लंबे साल से है, यानी 20 साल से, वो नहीं टूटनी चाहिए और उस साधना को अभी लगातार करते आ रहे हैं। और उनका ये भी मानना है कि अगर वो योग नहीं करते तो शायद आज उनका जीवन जो है बिस्तर पर गुजरता, क्योंकि 80 साल का व्यक्ति जो है इतने एनर्जी से, इतने ऊर्जा से काम नहीं करता। उपाय को ऐसे ले आए, ये इस तरह से, और जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर आना चाहिए और ये नीचे से जाना चाहिए और अपने हाथ पकड़ लो और ऊपर देखना चाहिए। अगर अपनी पकड़ ऊपर नहीं है तो सब बेकार। पहले तो अपने ऊपर पकड़ होनी चाहिए। हाँ, संसार को पकड़ते रहो। ये है गौमुख, वक्रासन। ये तो गौमुख हो गया। देखो वक्रासन में ये एक पैर ऐसे ले आए, ये सीधा रखा है, ऐसा सीधा, और इसको ऐसे ले आए, ठीक है ना, ऐसे ही दूसरा, इसको ऐसे ले आए, ये, और बल्कि हाथ उठा देना चाहिए इस तरह से। ये वक्रासन हो। ये है कि देखो, ये बैठने का अभ्यास होना चाहिए। ये जब तक बैठने का अभ्यास नहीं होगा, ये वाला, तब तक आप सीधे नहीं हो सकते ऐसे। ये देख लो, थोड़ा कीजिए। अच्छा, ये झूठ जाइए। और लगा दो। और इसमें हाथ भी चलते हैं, पैर भी चलते हैं। ये पहला, इस तरह दौड़ लगती है और खाली धीमे धीमे उछलना, उससे कोई लाभ नहीं। ये है दूसरा। हाँ, अब इसको उल्टा देख लो जाए। हाँ, तो ये कहाँ लग रही? हाँ, ये लग नहीं पा। 1 2 3 4 5। ओम प्रकाश जी के योग के बारे में आप क्या कहते हैं? द न्यूज नॉन स्टॉप में जाकर आप जो है जरूर बताइए।